हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में। तो स्पीकिंग अबाउट हीट ट्रांसफर, हीट को ट्रांसफर करने का जो भी तरीका होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्पीकिंग अबाउट हीट ट्रांसफर तीन अलग अलग तरीकों से होती है। द फर्स्ट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर विच टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन, okay, and the second type of heat transfer which takes place is called as convection, and the third type of heat transfer which takes place is called as radiation. So these are the three types of heat transfer which takes place. सो कंडक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, देन कन्वेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, देन रेडिएशन के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो स्पीकिंग अबाउट कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताता हूँ ताकि आपको जल्दी पता चल जाए। ओके, सो इमेजिन वी हैव अ रॉड ओवर हियर. So when you are trying to heat one end of the rod, so I am using a burner over here. Okay, imagine this is a burner. Okay. So when I'm trying to heat one end of the rod, so basically what is happening, these molecules, they get heated. When they get heated, इनके पास एनर्जी आ जाता है। जब इनके पास एनर्जी आता है ये वाइब्रेट करना शुरू करता है, एंड जब ये वाइब्रेट करता है तो ये बाजू वाले मॉलिक्यूल को टकराना शुरू कर देता है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल को जैसे हीट मिलता है ये वाइब्रेट होकर बाजू वाले को टकराता है, एंड जितना बाजू वाले को टकराएगा उतना बाजू वाले को भी हीट मिलेगा, फिर बाजू वाला भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, दीज मॉलिक्यूल्स दे गेन हीट, दे हिट द अदर मॉलिक्यूल एंड ट्रांसफर हीट टू द अदर मॉलिक्यूल। सो बेसिकली हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। देन दूसरा मॉलिक्यूल हीट ग्रैब करेगा, देन वो उसके पास से उसके बाजू वाले को दे देगा, देन वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल उसके बाजू वाले को दे देगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, वन बाय वन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के हेल्प से हीट जो है ना एंड तक पहुंच जाती है। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडक्शन। ओके, सो यहां पर सी मॉलिक्यूल्स अपने ही जगह पर खड़े रहकर, ओके, विदाउट मूविंग फ्रॉम देयर ओन प्लेस, उनको अपने जगह पर खड़े रहना है, वाइब्रेट होना है, फिर बाद में बाजू वाले को हीट ट्रांसफर करना, विच इज अ स्लो प्रोसेस। सो यस, दिस इज अ स्लो प्रोसेस। ओके, यहां पर एटॉमिक वाइब्रेशन की जरूरत पड़ती है, एटॉमिक वाइब्रेशन इज नीडेड। एंड आपने ध्यान दिया होगा अपने अपने मॉलिक्यूल्स जो है ना, मॉलिक्यूल्स अपने जगह पर रह के वाइब्रेट करती है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है, ओनली टेक्स प्लेस इन सॉलिड, ओनली टेक्स in solid. उसके बाद सीखते हैं कन्वेक्शन के बारे में। अभी कन्वेक्शन की अगर बात करें तो कन्वेक्शन में क्या क्या होता है, चलो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको बताता हूं। सो कन्वेक्शन बेसिकली, कन्वेक्शन को याद रखने के लिए याद कीजिए बॉइलिंग ऑफ वाटर। चलो मान लीजिए आप वाटर को नीचे से बॉईल कर रहे हो। ओके, सो ये मेरा गैस स्टोव है जिसमें से मैंने वाटर को मैं बॉईल कर रहा हूं, ये बीकर है। सो होता क्या बेसिकली, सबसे नीचे का जो लेयर है, इस नीचे के लेयर पे सबसे पहले हीट एनर्जी मिलता है। अब ये नीचे के लेयर में जब हीट एनर्जी मिलता है, ये हीट एनर्जी की वजह से ये नीचे का लेयर एक्सपांड हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस, व्हेन द हीट एनर्जी इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, एंड व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस द डेंसिटी डिक्रीजेस। एंड आपको पता ही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने सीखा है कि व्हेन द डेंसिटी डिक्रीजेस, लोअर डेंसिटी वाले सारे के सारे चीजें ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, द होल सेट ऑफ मॉलिक्यूल, द होल लेयर इज ट्रांसफरिंग इटसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन टू द हाईएस्ट पोजीशन। सो ऑटोमेटिकली दिस लेयर कम्स अपवर्ड, बाकी सभी लोग नीचे आ जाते हैं, एंड ग्रेजुअली फिर जो भी सबसे नीचे रहेगा वो पर्टिकुलर लेयर वापस गर्म होना शुरू हो जाएगा, देन वापस वो ऊपर चला जाएगा, एंड ये पूरा साइकिल चलता ही रहेगा। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू highest point when the whole molecule they started migrating from the lowest point to highest point. अब सीधी सी बात है, वन बाय वन पास करने से तो फास्ट ही होता है क्योंकि ये डायरेक्टली चला जा रहा है। सो डायरेक्टली चला जा रहा है तो बेसिकली मैं इसको बोल सकता हूं इट इज फास्टर देन
conduction. Okay, you must remember that it is faster than conduction. एंड यहां पर पिछले वाले में एटॉमिक वाइब्रेशन होता था, यहां पर एटॉमिक माइग्रेशन होता है. सो दे माइग्रेट. एटॉमिक माइग्रेशन इज नीडेड. एटॉमिक माइग्रेशन की जरूरत है, इसका मतलब ऐसे ही मीडियम्स में ये काम कर सकती हैं जहां पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है मूव हो सकती है. मतलब सॉलिड में काम करेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं. वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और गैस में काम करेगी. ओके, सो ओनली takes place in liquid and gas. ओके, फाइनली आता हूं रेडिएशन की तरफ. अब रेडिएशन नाम से ही पता चल जाता है कि रेडिएशन जो होती है वो ना ही वो एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से होती है, ना ही एटॉमिक माइग्रेशन की वजह से होती है. वो बेसिकली होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो हियर आई कैन से दैट हीट, ये टोटली अलग कैटेगरी में आता है. सो हियर आई कैन से दैट हीट इज ट्रांसफर्ड in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मैं यहां पर EMW करके लिख लेता हूं. ओके, सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में ट्रांसफर होती है. इसका मतलब इसका स्पीड की अगर बात करें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सबसे फास्टेस्ट मोड ही होना चाहिए, है कि नहीं? सो इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर. उसका स्पीड भी हमें पता ही है. कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर ये चीज आपको पता नहीं है तो बस इतना याद कीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है लाइट. सो लाइट का जो भी स्पीड होता है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उतना ही स्पीड होता है. एंड कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है. एंड सिंपल से लैंग्वेज में अगर बताऊं, इसी वजह से सनलाइट से जो निकलती है ना हीट, सन से जो निकलती है हीट, वो हीट अर्थ तक इसीलिए पहुंचती है बिकॉज दे कम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, सो दे डू नॉट रिक्वायर any specific medium. Okay, कोई भी स्पेसिफिक मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है उनको. दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड रेडिएशन. आई बिलीव आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है. हम अभी आगे के वीडियोस में कंडक्शन के बारे में डिटेल में सीखेंगे, कन्वेक्शन के बारे में डिटेल में सीखेंगे एंड रेडिएशन के बारे में भी डिटेल में सीखेंगे. एज ऑफ नाउ दिस वीडियो इज जस्ट एन ओवरव्यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है एंड रेडिएशन क्या होता है. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. आई बिलीव आपने लिख लिया होगा. So I'm signing off. Myself, Jitan Abraham, sir, teaching for Zeta Institute of Science, Kalewadi, Pimpri, Pune. Thank you.